डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस समय देश में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विचार मंथन के दो परिदृश्य उभर कर दिखाई दे रहे हैं। एक ओर उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्य हम दो हमारे दो बच्चों की नीति पर आगे बढ़ते हुए सरकारी सुविधाओं को जनसंख्या नियंत्रण से जोड़ने पर कानून का मसौदा बना रहे हैं। दूसरी ओर हाल ही में चीन द्वारा घोषित 3 बच्चों की नई जनसंख्या नीति के मद्देनजर जनसंख्या विशेषज्ञ भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत में जहां एक ओर जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, वहीं जनसंख्या में असंतुलन से भी बचना होगा ताकि भविष्य में विकास की प्रक्रिया और संसाधनों का दोहन मुश्किल न हो जाए। ऐसे में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति इस समय देश की जरूरत दिखाई दे रही है। पैराग्राफ चेंज। गौरतलब है इन दिनों उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून का ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके 2 या 2 से कम बच्चे होंगे। इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिंदुओं पर विचार मंथन किया जा रहा है। असम में भी राज्य सरकार कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चा नीति लागू किए जाने की तैयारी कर रही है। यह काम क्रमवार तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के तौर पर भारत चीन से आगे निकल जाने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी जनसंख्या नीति बनाई थी, लेकिन देश की जनसंख्या वृद्धि दर आशा के अनुरूप नियंत्रित नहीं हो पाई। भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ पर पहुंच गई है। दुनिया की कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी करीब 17.5% हो गई है, जबकि पृथ्वी के धरातल का मात्र 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। निस्संदेह बढ़ती जनसंख्या के कारण देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और सार्वजनिक सेवाओं की कारगर प्राप्ति जैसे मापदंडों पर बहुत पीछे दिखाई दे रहा है तथा देश के अधिकांश लोग गरिमामय जीवन से दूर हो गए हैं। पैराग्राफ चेंज। लगातार बढ़ती जनसंख्या की ऐसी चुनौतियों के बीच हम विगत 31 मई को चीन द्वारा घोषित 3 बच्चे की नई जनसंख्या नीति से जरूर सबक ले सकते हैं। वस्तुतः चीन के इतिहास की प्रमुख घातक भूलों में एक 1979 में अपनाई गई एक दंपति एक बच्चे की नीति भी है। जब चीन की अर्थव्यवस्था में घटते हुए श्रम बल से उत्पादन वृद्धि दर घटाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब 2016 के बाद युवा कार्यशील आबादी बढ़ाने के मद्देनजर अपनाई गई 2 बच्चों की नीति के बाद भी वहां जन्म दर में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। चीन की जनसंख्या नीति से संकेत मिलता है कि वह जनसंख्या विस्फोट से दूर रहते हुए पर्याप्त नए कार्यबल को प्राप्त कराना चाहता है। ऐसे में पिछले वर्षों में चीन की जनसंख्या नीतियों के में किए गए बदलावों के अध्ययन
के आधार पर समाप्त।